जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए पी क्यू आर एरिया हमें गिवन है बच्चे, इक्वल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है सिमिलर ट्रायंगल भी गिवन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपका क्या होता है? आपका क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होता था? आपका ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर के इक्वल होता था। ठीक है, तो आपका इक्वल गिवन है, आपको एरिया यहां पुट कर दूंगा बच्चे। तो आपका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हो आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इक्वल्स टू आपका ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। अभी लास्ट में करवा के आया था 6.6 थ्योरम, वो आपकी ये कहती थी बच्चे, यदि सिमिलर होती है दो ट्रायंगल्स, उनका एरिया का रेशो साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये कट हो गया बच्चे यहां से। तो 1 इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर रूट लेता हूं तो बच्चे आपका क्या आ जाएगा? 1। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पी क्यू। सेम बी सी इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू आर। और ए सी इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? पी आर के इक्वल आ गया। अब तीनों साइड इक्वल हो गई तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चे बिल्कुल अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा बच्चे इस क्वेश्चन में। कहता है डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। ठीक है, आपको ये गिवन है बच्चे, आपकी ट्रायंगल, ये आपकी ट्रायंगल ए बी सी, और आपको मिड पॉइंट्स गिवन है आपके। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ आपका बी सी एंड एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया तो ट्रायंगल आपकी क्या बन गई? डी ई एफ। और अभी मैं आपको लास्ट करवा के आया था बच्चे 6.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, क्या करवा के आया था? यदि डी एंड एफ मिड पॉइंट्स होते थे तो आपकी डी एफ पैरेलल होती थी बी सी के, मैं करवा के आया था आपको। ठीक है, और आपकी ये भी थी बच्चे डी, मैं करके दिखाता हूं दोबारा कि कहता है हमें गिवन है, गिवन डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, आपके मिड पॉइंट है बच्चे। अब मिड पॉइंट है तो आपका मैंने बताया था ए डी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? डी बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, एंड आपका ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी के इक्वल हो गया। और यहां से मैंने बताया था ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू 1 और ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल्स टू 1, और ये इक्वल होते थे तो ये भी इक्वल हो जाएंगे बच्चे, और ये इक्वल हो जाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बीपीटी। क्या कहते थे? डी एफ पैरेलल हो जाएगी किसके? डी एफ इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगी। अब आप करके आए थे 9th क्लास में, थ्योरम थी, यदि मिड पॉइंट भी है और पैरेलल भी है तो इसका मतलब क्या होता था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5th। ठीक है, आंसर। अब यदि मिड पॉइंट भी है बच्चे और मिड पॉइंट डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स भी है आपके, और आपकी बच्चे डी एफ इज पैरेलल टू बी सी भी है, तो आपका क्या होता था? डी एफ सो
बाई आपकी मिड पॉइंट थ्योरम होती थी, वो क्या कहती थी, डीएफ इज क्या होता था, हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, डीएफ आपका हाफ होता था बीसी का। ठीक है, आया समझ में। और बच्चे आपकी ये पैरेलल है तो ये एंगल किसके इक्वल, इसके, और ये एंगल किसके इक्वल, इसके, और ये एंगल कॉमन। ठीक है, हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। ये वन इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चे, बी के, और ये 2 एंगल आपका किसके इक्वल है, सी के। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी। तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADF by angle similar criteria। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। अब दो ट्रायंगल सिमिलर होती थी तो उनका एरिया कैसे होता था बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, आपकी कौन सी ट्रायंगल है, ADF इज इक्वल टू क्या है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसके इक्वल होता था, साइड के स्क्वायर के। साइड आपकी DF और BC में मेरे को रिलेशन पता है तो मैं लेता हूं DF बाई BC। ठीक है, होल स्क्वायर, और यहां पुट करेंगे तो बच्चे DF की वैल्यू तो DF और BC की वैल्यू क्या है आपकी। ठीक है, BC को मैं लिख सकता हूं बच्चे, इस साइड जाएगा तो 2DF, क्या लिख सकता हूं, 2DF, और होल स्क्वायर, DF से DF कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF डिवाइडेड, ये डिवाइड था इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया आपका। ठीक है, सिंपल। अब बच्चे ये याद रखना। ठीक है, अब आपको पता है कि ऐसे ही मैं बच्चे इन बाकी को भी क्या कर सकता हूं, मैं DE को हाफ AC लिख सकता हूं, ऐसे ही EF को हाफ AB लिख सकता हूं। तो अब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बाकी ट्रायंगल कौन कौन सी है बच्चे आपकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली FEC इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। सिमिलरली हम लिखेंगे सिमिलरली आपका ये हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपकी कौन सी है, ये BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट मिल गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल है, ठीक है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू बच्चे चारों के सम के इक्वल है। अब चारों के सम के इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, पहली कौन सी, ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये BDE। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपकी कौन सी है, DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपकी कौन सी है बच्चे, ये वाली EFC। ठीक है, अब चारों के इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बताइए मेरे को इसको क्या लिख सकता हूं, 1/4 ऑफ ABC। ठीक है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसको भी 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब DEF को छोड़ देंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी लिख सकते हैं 1/4 इसको। ठीक है, अब बताइए मेरे को ये आपकी कौन सी साइड थी, EFC को भी क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4 लिख सकता हूं। अब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये आपका क्या हो जाएगा, 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और उस साइड चला जाएगा बच्चे, इस साइड जाएगा तो -3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। किसके इक्वल बच गया आपका, DEF के इक्वल बच गया। और एक टोटल एलसीएम ले लूंगा बच्चे, क्या ले लूंगा, एलसीएम। तो यहां पे 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, इस साइड क्या है आपका, सॉरी -3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF। अब बच्चे 4 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा आपका, 1/4। और इसको ये आपका 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, इसको इस साइड डिवाइड में ले जाता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये आपका इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, बिल्कुल सिंपल। दोनों का रेशो कितना आ गया आपका, 1/4 आ गया। इसको नोट कीजिए बच्चे। नाउ स्टार्ट 6th क्वेश्चन। Prove that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. Let AM and PN medians of triangle ABC and PQR, ठीक है, respectively.
सो आपको गिवन है बच्चे कि ए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब सिमिलर होती थी तो आपका क्या होता था, आपको गिवन कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर के इक्वल होती थी। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होता था आपका। ठीक है, सिंपल। अब हम इन ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे, जैसा थ्योरम में क्या था, बिल्कुल सेम बच्चे। ठीक है, तो आपका मेरे को बताओ, यहां से उठाता हूं बच्चे इस पहले दो पार्ट्स को। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर है। और यहां क्या कर देता हूं बच्चे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/2 से डिवाइड कर देता हूं। अब बताइए 1/2 ऑफ BC ये BM हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, BM। और 1/2 ऑफ QR इज इक्वल टू आपका हो जाएगा QN। सो AB बाई PQ इज इक्वल टू BM बाई QN के इक्वल हो गया। और एंगल आपका B इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। सो ट्रायंगल आपकी कौन सी, ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल आपकी, ये PQN के सिमिलर हो गई। अब PQN के सिमिलर हो गई तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, AB बाई PQ इज इक्वल टू BM बाई QN इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AM बाई PN के इक्वल हो गया। अब ये इक्वल होते ही आपको थ्योरम पता है, जब भी दो ट्रायंगल से सिमिलर होती थी, 6.6 थ्योरम क्या कहती थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के रेशो के साथ क्या होता था, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, साइड के स्क्वायर के रेशो, साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता था बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर। ऐसे ही ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर के इक्वल होता था। ठीक है, अब ए बी बाई पी क्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूं, ए एम बाई पी एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, ए एम बाई पी एन पुट कर दूंगा, उसके होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो की मीडियन के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन भी बच्चे ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आपके पास स्क्वायर है, मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। कहता है एक ट्रायंगल बना दी हमने, क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये पॉइंट ई है, किसके ऊपर, वन साइड के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। ठीक है, लेट ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए। किसके इक्वल है, ए। ये साइड भी ए, ये। ठीक है, अब आपकी ट्रायंगल के ऊपर बनाइए बच्चे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई है हमने, किसी का साइड की, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। सो ट्रायंगल ए बी ई इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल आपकी, इक्वी। ठीक है, लेटरल ट्रायंगल। ठीक है, लेटरल ट्रायंगल। सो तो आपकी ए बी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू बी ई इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब सेम कहता है कि हमने एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दी, किसके ऊपर, डायगोनल के ऊपर। ठीक है, अब डायगोनल के ऊपर आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने बनाई है, तो बच्चे आपकी क्या आ जाएगी, ऐसे बना देंगे। तो इसका मतलब आपका, इसका कोई पॉइंट आपका एफ दे देता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल बी डी आपकी एफ इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सी आपकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपका क्या हो जाएगा कि बी डी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू आपकी बी एफ के इक्वल हो जाएगी। अब आपको पता है ये आपका डायगोनल है, ये आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आपकी, ये ए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आपकी ये क्या आ जाएगी, √2a आ जाएगी। तो आपकी ये क्या आ जाएगा, √2a के इक्वल हो जाएगा। अब बताइए मेरे को, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में ऑल एंगल क्या होते थे आपके, 60 डिग्री होते थे। तो सो ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी एफ बाई एंगल, क्योंकि ऑल एंगल से 60 डिग्री के होते हैं तो सिमिलर भी हो जाएगी। अभी करवा के आया था एरिया
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी एफ का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, दोनों की साइड से रेशो के इक्वल। तो इसके यहां से ए बी और यहां से आपकी इसकी साइड क्या है, बी डी का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास ए, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास √2a होल स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, 1/√2a का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना था, हाफ। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो बच्चे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां से इसको इस साइड ले जाता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आ जाएगा। और BDE आपका BDF सॉरी क्या आ जाएगा, BDF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AB इज हाफ ऑफ द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF के। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, बिल्कुल सिंपल ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आपके 1 मार्क्स में आ जाते हैं। कहता है कि ABC and BD are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC. Ratio of the area of triangle ABC and BDE फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये आपके पास ये ट्रायंगल आपको ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कहता है जी D इज अ मिड पॉइंट ऑफ, आपका किसका मिड पॉइंट गिवन है आपको, BC, और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 आपका, और ये भी 60। ठीक है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होती थी तो बच्चे वो सिमिलर होती है। क्या होती है, सिमिलर। हम पढ़ के आए थे को एक्सरसाइज फर्स्ट में कि हमें पूछा था एग्जांपल दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, नहीं सिमिलर ट्रायंगल का था, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था। तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके सिमिलर है बच्चे, ट्रायंगल BDE के सिमिलर है। ठीक है, आया समझ में, या नाम आप नेम ऐसे दे लेना आपका EBD के सिमिलर है, बाई एंगल एंगल एंगल। अब कहता है D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, BD इज इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा। या लिख सकते हैं हम क्योंकि 2BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब थ्योरम लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, रेशो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके साथ, BDE के साथ। अब BDE के साथ रेशो के साथ निकालते तो क्या होगा बच्चे, इसकी ट्रायंगल इसकी साइड आपकी क्या हो जाएगी, ऊपर वाले की BC डिवाइड बाई इसकी क्या हो जाएगी आपकी BD। ठीक है, होल स्क्वायर। अब पुट करेंगे तो BC इज इक्वल टू 2BD डिवाइडेड बाई BD होल स्क्वायर, और यहां से BD से BD कैंसिल, ये 2 का स्क्वायर 4/1। तो एरिया कितना रेशो क्या आ जाएगा, 4/1। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही बिल्कुल इजी। कहता है दी साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशो। कहता है जी AB/PQ का रेशो आपको गिवन है बच्चे 4/9। कहता है एरिया का निकालना, तो एरिया क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होता था, किसके इक्वल होता था, इनके स्क्वायर के। तो AB/PQ का होल स्क्वायर, तो यहां से करेंगे तो 4/9 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 16/81। ये आपका